morning students, class 4th, subject English reader, chapter 3, the Brahmin and the goldsmith। तो देखिए बच्चों, इसकी हम 4th एक्टिविटी तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आती है इसकी 5th एक्टिविटी, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो देखिए फर्स्ट आता है क्यूनिंग, CUNNING, क्यूनिंग, क्यूनिंग यानी शातिर। नेक्स्ट देखिए NOTHING, नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए ACTIVITIES, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। नेक्स्ट देखिए FOOLISH, फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख। नेक्स्ट देखिए BAFFLED, बैफल्ड, बैफल्ड यानी विस्मित कर दिया। तो इस तरीके से हम इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिक्स एक्टिविटी, यू हैव लर्न दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स मे बी प्लेस्ड इन कैटेगराइज विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आप इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं, वर्ड्स को उनकी कई वर्गों में बांटा गया है या उनकी कई कैटेगरी में बांटा गया है और उनको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। यू हैव लर्न 4 ऑफ देम, आप 4 पढ़ चुके हैं। 8 पार्ट कौन कौन से होते हैं देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते हैं। तो इसमें से आप 4 पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। नाउ यू विल लर्न अबाउट एडवर्ब। अब आप एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होती है देखिए, एडवर्ब को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। वर्ब होती है क्रिया और एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, द वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब। देखिए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस की तरफ देखते हैं हम। द बॉय रन्स फास्ट, लड़का तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या है, रन के बाद लगने वाला एडवर्ब है, यानी इसने दौड़ना जो है उसकी विशेषता बताई थी कि वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, लड़का फूट फूट कर रोया। तो रोना, रोता कैसा है, धीरे रोता है, तेज रोता है। तो इसकी विशेषता क्या आई, फूट फूट कर रोया, बिटरली। ही डज नॉट लाइव हेयर, लाइव हेयर, वह यहाँ नहीं रहता है। तो रहना तो क्या है, एक वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, ये क्या हो गया, एडवर्ब। इन द अबव सेंटेंस द कलर्ड वर्ड्स फास्ट, बिटरली एंड हेयर आर एडेड टू द वर्ब रन्स, वेप्ट, लाइव, सो दीज आर एडवर्ब। ये जितने भी वर्ड हैं जो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के सेंटेंस में दिए गए कलर में जो वर्ड हैं फास्ट, बिटरली और हेयर, ये वर्ब से पहले ऐड किए गए हैं। रन, वेप्ट और लाइव इससे पहले ऐड किए गए हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब। पहले से मतलब इसके साथ, ये हो सकता है इससे पहले भी आ जाए और ये हो सकता है इसके बाद भी आ जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि फास्ट रन हो, रन फास्ट ये भी सही है। द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब। द वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, कोई ऐसा शब्द दो जो वर्ब के मीनिंग में चेंज कर दे या वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर दे, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब।
यानी ऐड वर्ब, वर्ब में कुछ ऐड हो जाए तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडवर्ब। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें नाउ पिक आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें से हमें एडवर्ब को छांटना है। जैसे माई टीचर स्पीक्स लाउडली, तो स्पीक तो क्या हो गया? मेन वर्ब, और लाउडली तेज बोलता है, तो बोलना क्या हो गया? वर्ब, और तेज क्या हो गया? एडवर्ब। तो यहाँ लाउडली क्या होगा? एडवर्ब। ए ब्लाइंड बैगर lives here, lives here, beggar, beggar कैसा है? ब्लाइंड। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला तो क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर लिव, लिव क्या है? रहना, रहना एक वर्ब है, और हेयर उसकी विशेषता बताता है कि कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब। ये क्या हो गई? एडवर्ब। यू कैन डू इट इजीली, डू, डू क्या हो गया? मेन वर्ब है ये क्या हो गई? वर्ब। और इजीली आसानी से, इसको आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? आसानी से। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब। इजीली क्या हो गई? एडवर्ब। प्लीज राइट योर आंसर नीटली, राइट, राइट मतलब लिखना, और नीटली क्या हो गया? सफाई से लिखना। कैसे लिखना? सफाई से। तो नीटली क्या हो गया? एडवर्ब। यू मस्ट गेट अप अर्ली, गेट अप उठना, सुबह उठना। कैसे उठना? जल्दी उठना। तो अर्ली यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब। ही इज इल टुडे, इल, इल बीमार होना, ये तो हो गई वर्ब, और टुडे क्या हो गया? एडवर्ब। कब बीमार है वह? कैसे बीमार है? आज बीमार है वो। यू केम लेट, आप लेट आए, तो यहाँ पर ये तो क्या हो गई? वर्ब, और लेट क्या हो गई? एडवर्ब। ये क्या हो गई? एडवर्ब। आए, लेकिन कैसे आए? लेट आए। दे वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क करते हैं। तो ये वर्क यानी वर्क, काम करना, लेकिन कैसा करते हैं? हार्ड। तो ये तो क्या हो गई? वर्ब, और ये क्या हो गई? एडवर्ब। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्किल के साथ साथ आपको टिक राइट भी लगाया हुआ है, जो ये बताता है कि ये एडवर्ब है। यहाँ देखिए हर एक एडवर्ब पर मैंने टिक राइट लगाया है। तो ये आपकी एडवर्ब की एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन विच एवर इज करेक्ट। ए और एन ये आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था। ए ऐसे कॉमन नाउन के आगे लगाते हैं जिसे बोलते समय कॉन्सोनेंट साउंड आता है, यानी व्यंजन की ध्वनि आती है। जैसे कै की साउंड आती है, च की साउंड आती है, बै की साउंड आती है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें ए लगता है। और कोई ऐसा कॉमन नाउन, कोई ऐसा कॉमन सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर, देखिए ए भी कॉमन सिंगुलर नाउन के आगे लगेगा। ऐसा कॉमन सिंगुलर नाउन जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता हो, और एक ऐसा कॉमन सिंगुलर नाउन जिसमें बोलते समय वॉवल साउंड आता हो, जैसे अम्ब्रेला, एप्पल, एग। तो ऐसा जो कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, उसके आगे क्या लगता है? एन। तो हम इनमें देखेंगे, देखिए आई केम विदाउट अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू है, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? ए का। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन। द हैन इज बर्ड, बी, ब का साउंड आ रहा है, बर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ए। द हैन इज अ बर्ड। डॉग इज फेथफुल एनिमल, फ देखिए कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए। संजीव वॉज एक्टर, ए की साउंड आ रही है, वोवल साउंड है, इसलिए क्या लगाएंगे? एन एक्टर।
एडिशन वॉज इंटेलिजेंट बॉय। ई की साउंड आ रही है इंटेलिजेंट में, वॉवल साउंड है इसलिए क्या लगाएंगे हम, एन। एडिशन वॉज इंटेलिजेंट बॉय। इस तरीके से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है देखिए 8 एक्टिविटी, लर्न टू स्पीक। ये हमें इसमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाउ इज योर डे? इन दिस एक्टिविटी you will practice how to speak in English. Then here is a topic, how is your day। यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है जिस पर आप बोलना सीखेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है। प्रैक्टिस दीज डायलॉग्स इन पेयर्स, यू कैन मेक चेंज वेर एवर यू वॉन्ट। आप इन डायलॉग्स की, ये जो दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपस में बोल करके। आप अपने डायलॉग भी बना सकते हैं और आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे एक अमित है और एक राहुल है, यहाँ 2 लोग हैं। आप चाहो तो 2 अपने अपने नाम लिख सकते हो, या अपने आपस में जब बातचीत करते हो तो आप इस तरीके से अमित और राहुल बनकर बात कर सकते हो। तो कैसे बात करेंगे? अमित, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? राहुल, आई एम वॉचिंग टीवी। तो अमित के बजाय सुमित भी हो सकता है, सुमित पूछ सकता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। राहुल के बजाय सचिन हो सकता है और वह बता सकता है कि आई एम वॉचिंग टीवी, या आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग माई फूड। मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ। आप कुछ भी डायलॉग ऐड कर सकते हैं। अमित, व्हाट आर यू वॉचिंग? राहुल, आई एम वॉचिंग क्रिकेट, व्हाट आर यू डूइंग? अमित कहता है तुम क्या देख रहे हो? राहुल कहता है मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अमित, आई एम डूइंग माई होमवर्क बट आई रियली नीड टू टेक ए ब्रेक। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ लेकिन मुझे वास्तव में एक ब्रेक की या थोड़ी विश्राम की ज़रूरत है। तो अमित कहता है आई एम डूइंग माई होमवर्क बट आई रियली नीड टू टेक ए ब्रेक। राहुल, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, तुम कुछ करना चाहते हो। अमित, यस बट आई शुड नॉट, आई हैव टू फिनिश माई असाइनमेंट नाउ। हाँ मैं करना चाहता हूँ बट आई शुडंट, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि आई हैव टू फिनिश माई असाइनमेंट नाउ, मुझे अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा, अभी ख़त्म करना पड़ेगा ये। तो ये आपस में आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। राहुल कहता है ऑल राइट कॉल मी लेटर देन, ठीक है मुझे बाद में बुलाना या कॉल करना। अमित, ओके बाय। तो आप इस तरीके से आपस में बातचीत कर सकते हैं। आप चाहो तो इन्हीं डायलॉग्स को बोल सकते हो। तो आपको बोलने की, कैसे इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी, कैसे इनको बोला जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है देखिए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम, एक टॉपिक दिया हुआ है योर क्लासरूम, आपका कक्ष, अपनी क्लास के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें कम से कम 6 सेंटेंस हों। बिफोर यू राइट द पैराग्राफ थिंक ऑफ द आंसर टू दीज क्वेश्चन। जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप सोच करके लिख सकते हैं। कि अगर आपको नहीं पता है कि मुझे क्लासरूम पर कैसे मैं पैराग्राफ लिखूं, तो आप इनको देखकर लिख सकते हैं। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप फर्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं आई स्टडी इन 4th क्लास या 4th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो आप बना सकते हैं इसमें देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। हु इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे समीर
is monitor of our class. Who is your class teacher? तो यहाँ पर आप क्लास टीचर का भी नाम लिख सकते हैं. मिस्टर राकेश is our class teacher. What do you do when the teacher enters your class? जब टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो आप क्या करते हैं? We wish good morning to him when he enters in our class. ठीक है, या क्लासरूम, दोनों चीज़ें लिख सकते हो, क्लास या क्लासरूम. हाउ डू यू लाइक योर क्लासरूम? वी लाइक या आई लाइक, आई भी लिख सकते हो, आई लाइक आवर. अगर वी लिख रहे हो तो आवर आ जाएगा, आई लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा? माई. माई क्लासरूम, ROOM, क्लासरूम वेरी मच. तो इस तरीके से 6 सेंटेंस का एक छोटा सा पैराग्राफ आप बना सकते हो. आप और भी ज़्यादा उसमें कर सकते हो कि हमारी क्लास में इतने टेबल्स हैं, हमारी क्लास का कलर ये है, अंदर से हमारी क्लास में बहुत अच्छा जो है डेकोरेशन किया हुआ है. और ये बहुत अच्छा कर सकते हो कि हमारी क्लास में AC लगा हुआ है. बहुत ही अच्छे, आप और भी इसमें कई सेंटेंस ऐड कर सकते हो. तो मिनिमम आप 6 सेंटेंस का ये पैराग्राफ बना सकते हैं. इसके बाद देखिए 10th एक्टिविटी क्या है? वर्ड पिंग पोंग. ये एक ऐसी गेम है, जैसे आप अंताक्षरी का गेम खेलते हैं ऐसे ही आप इस गेम को खेल सकते हैं. इसमें किसी को एक वर्ड देना होता है, उसके बारे में कुछ बताना होता है. तो इसको आप छोड़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, बाकी यहाँ तक ये ज़रूरी है. ये पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इस लर्न टू स्पीक एक्टिविटी की आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे पहले वाली एक्टिविटी की आप कॉपी में उसको लिखेंगे, नोट करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, 4th चैप्टर, द लैंटर्न एंड द फैन. थैंक यू.